को जेल में डाल दिया गया था। 40 दिन तक इनको जेल में रखा गया। यदि नरेश भाई जेल में नहीं होते तो मासूमों को और भील समाज के लोगों को शायद सरकार ये बकरियां देने का दुस्साहस नहीं करती। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने अनशन देखे हैं, भूख हड़ताल देखी है, प्रोटेस्ट किए हैं, देखे हैं। गांव देहात में भी कोई आदमी यदि आमरण अनशन करता है तो डॉक्टरों की टीम आती है। आज ये राजस्थान की राजधानी के अंदर शहीद स्मारक के ऊपर नरेश भाई का 36 घंटे से आमरण अनशन चल रहा है, 24 घंटे से। और इसके बाद नए तो इनका डॉक्टरों की टीम आई, नए राजस्थान की राजधानी के अंदर आमरण अनशन के बाद में उसका वेट होता है, उसका यूरिन टेस्ट होता है, उनके ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं। दिन में तीन बार उनका यूरिन टेस्ट होता है। ये आमरण अनशन की सूचना मीडिया के द्वारा देने के बाद में आगे कलेक्टर से, जयपुर जिले के जो कलेक्टर महोदय हैं, तो ये आदिवासी समाजों के साथ, इनके लिए लड़ने वालों के साथ ये इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कल या शहीद स्मारक के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, गेट के लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया गया। चाहे राजस्थान का कोई भी छोटा मोटा कोई भी नेता यहाँ प्रोटेस्ट करे तो ये शहीद स्मारक सबके लिए 24 घंटे एनी टाइम खुला रहता है। लेकिन वो सुविधा जो सबके लिए है वो नरेश मीणा के लिए नहीं है। झालावाड़ में बाकी के लोग गए, उनके लिए जेल नहीं थी, नरेश मीणा के लिए जेल थी। मैं बताना चाह रहा हूं, ये इस तरह का जो बर्ताव किया जा रहा है इस राजस्थान की धरती के ऊपर, ये भाजपा की सरकार क्या साबित करना चाह रही है। एक नहीं, दो नहीं, इनके साथ जो लोग रहे, 8 महीने पहले जेल में डाला। जेल में तो एसटीएम को डाला जाना चाहिए था, जिस एसटीएम ने वोट कैप्चर किया, जो गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर रखा था, बाइकाट कर रखा था, वोट नहीं डालने का निर्णय कर रखा था, उसके बाद जबरदस्ती वोट डलवाने का जो काम किया, उस एसटीएम को जेल में डालना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था, उनकी टीम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, और एक्शन उनके खिलाफ नहीं। 60,000 वोट लेने वाले को जिसको जबरदस्ती हरा दिया गया, आज विधानसभा में होता, जिसको जबरदस्ती हरा दिया गया, उसको जेल में भी डाल दिया गया। यही नहीं रुके, उनके साथियों के हाथ पांव तोड़ दिए गए। सदराता के अंदर किस तरह का जुल्म सितम, जिस तरह का शायद अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ, मंगल पांडे के साथ जो अत्याचार नहीं किया, उससे ज्यादा जेल में मिलने नहीं देना, आतंकवादियों से बुरा बर्ताव करना, और वो सब बंद नहीं हुआ है। आज भी आमरण अनशन पर राजस्थान की राजधानी में 24 घंटे से भाई नरेश मीणा बैठा, कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई, कोई इनका वजन नहीं जाएगा। 24 घंटे में इनका वजन कितना गिर गया, इनका यूरिन टेस्ट नहीं हुआ, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। पहली बार देखा ऐसा गांव के अंदर, देहात के अंदर धानी में बैठ के कोई अनशन करता तो वहां डॉक्टर की टीम पहुंच जाती है। ये शहीद स्मारक, ये राजस्थान की राजधानी कमिश्नरेट के सामने, यहाँ पूरे राजस्थान की मीडिया के सामने जो आदमी 24 घंटे से क्या मजाक बना रखा है, बकरी देने वाला मजाक नहीं है, ये इंतहा हो गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार आजमा रही है कि ये आदमी, ये बंदा टूट जाएगा। आपको बता देना चाह रहा हूं मीडिया के मेरे साथियों, ये जो नौजवान खड़ा है, ये आज शाम तक इस शहीद स्मारक में तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। 3 घंटे के अंदर अंदर देख लेना, शाम को 6-7 बजे यहाँ तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी इसके अंदर। और कल ये कैमाई रोड कमिश्नरेट के सामने, इस चौराहे के सामने यहाँ जगह नहीं मिलेगी। और परसों
ये जनता जनार्दन के नौजवान स्टोर सर्किल तक, बीजेपी कार्यालय तक और ये सेक्रेटरीट तक, सीएमओ तक, गवर्नर हाउस तक, सीएम हाउस तक, और फिर बाद में क्यों जो आपने समझ में बोला कि जो भी स्थिति बिगड़ेगी उसके लिए शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आपने लेना देना बोला, अपने कंट्रोल में बोला कि मेरे घरों में गाँव पता नहीं कहाँ से यूथ आ रहा है राजस्थान के अंदर। अरे झुंझुनू गया था मेरे बेटे के जन्मदिन से, हजारों लोगों की भीड़ उलट गई, हजारों लोगों की भीड़। आपने नहीं देखा मोबाइल में? अरे नहीं देखा क्या आपने? मुख्यमंत्री जाए देना लोगों ने गाड्डा में घाल गाले 5 टू जाते 10 टू जाते भीड़ बोले एक गाड़ी तू जाओ तो रास्ते में गाड़ी हूँ खाने और अठे जे जा रहे लाठा की खा रहे पापा सभी नौजवान आ रहे हैं। समझ में बनवाने के बाद कौन बता रहे राजेंद्र गुड्डे मौसम वैज्ञानिक है। अरे राजेंद्र गुड्डे तो मौसम वैज्ञानिक मन मेरा सौगलत का समाचार समाप्त कामों ऊँट मेरे को चीजड़ा छोड़ जा रहे आपने भी चाल किए देखो। अरे मेरे पड़ को सौगलत फेंक गो मेरे पड़ को। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस हिंदुस्तान के चारों तरफ हमारे पड़ोस के घरों में आग लग रही है। नेपाल नहीं चल रहा क्या? अरे बांग्लादेश नहीं चला क्या? श्रीलंका नहीं चला क्या? पाकिस्तान चल रहा, अफगानिस्तान चल रहा। जब आप आज से चारों में लाग रही तो अच्छे भी लाग रही बनेंगे। कल पत्रकार मुझे पूछ रहे थे पिछली सरकार में इस सरकार में क्या फर्क है। वो पिछली सरकार में तो नेता आपका घर जाता भर जाती है कि राज का महीना नेता से ज्यादा अफसर आपका बेसमेंट नोटा से भर गए। ये सारे के सारे आईएएस और आईपीएस ने राजस्थान को लूटने का ठेका ले लिया। जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कमिश्नरेट के मायने कौन बैठा गो की बोली छुट्टा है चाहो ऊंचो चढ़ो जो पावा गो थाना की बोली छुट्टा है। बढ़िया एसडीएम की पोस्टिंग पे थे, कमाई वाली मड़ाई वाली पोस्टिंग पे थे। मड़ाई के डिपार्टमेंट पुलिस में सरकार में 2 बार रहे रोमन सारे में रहा। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं अकबर के साथ जब लड़ाई लड़ी तो इस भील समाज के लोगों ने कंधे से कंधा मिला के राणा प्रताप का साथ दिया था और वो ऋण चुकाने के लिए भील समाज के लिए राजेंद्र गुड्डा हाथ बैठाया। तो भील समाज पर हम हमारी खाल की जुत्ती पहना के भी भील समाज को पहना दे, खाल की जुत्ती उतार के भी पहना दे तो उसका ट्राइब कब्जा नहीं उतार सकते ट्राइबल का। ये ऋण है हिंदुस्तान के ऊपर, इस राजस्थान के इतिहास के ऊपर भील समाज का यह एहसान है। और ये सरकार 5 बकरी और 5 बकरी करे 1 बकरो भी है, 1 बकरो भी है। तो ये सारी जनता आई है कि भाई बजन लाल जी थारा बकरा बकरी ओटा ले ले मन कौन है। और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आंदोलन अकेला नरेश मीणा आज से बैठा था अकेला। इस भील समाज के ट्राइबल समाज के 10 लोग थे, झालावाड़ से आने वाले 15 लोग थे उनके साथ अकेला। और ये मेड़ो आए होने तनखाड़ा को नहीं रहा, खरीदेड़ा को नहीं रहा, लाएड़ा को नहीं है, नरेगाड़ा भी को नहीं है, जान दे बड़ा आदमी है। और मुर्दा आधार एक जिंदे लोग हैं। और आपको बता देना चाहता हूं विधानसभा में 2-3 बार जाया, मंत्री भी 2 बार रह लिया, सारा तामझाम देख लिया। एमपी एमएलए कुछ ही बोले, मंत्री मुख्यमंत्री कुछ ही बोलिए। नेता बनना बड़ी बात है, राजस्थान में नेता नहीं है। यहां मुख्यमंत्री दिल्ली ने बनाया, आज तक राजस्थान का मुख्यमंत्री जो भी बनाओ दिल्ली ने बनाया।
और इसलिए ये बेचारे दिल्ली की तरफ देख के दिल्ली को कुत्तों भी आदमी कुत्ता जीवन नहीं है। और बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, पश्चिमी बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में वहां की जनता मुख्यमंत्री बनाती है तो वो लोग जनता की तरफ देखते हैं। और यहां दिल्ली वाले मुख्यमंत्री बनाते हैं तो दिल्ली का नहीं देखेंगे। और कोई कारण है कि 7 मासूम बच्चे झालावाड़ के अंदर, मासूम बच्चे जिनकी फोटो लगी हुई है और वो चुटके मर जाते हैं। राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री वहीं माला पहन के स्वागत करता है, जश्न मनाता है। पाड़ोस तुम्हारे एक शेखावाटी में धमाड़ है, पाड़ोसी को छोड़ो मरगो, मारो जाने जूतो जी, खेल मरगो, तितर मरगो, भीतर मिलगो जी। अरे समझो क्या टुटियाड़ा में क्या बोल गो। ये कह रहा है कि कोई मासू का कह रही है कि पड़ोसी का बेटा मर गया, मेरा तो जूता जाने, मुझे पता नहीं है, मर गया तो मर गया, लेकिन मेरा जो मासूक है छेल मारे, उसका तितर भी मर गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। छेल बार को तितर मेरे को भीतर मिल गो जी। तो 7 मासूमों की जान चली गई। मदन दिलावर जी जश्न मना रहे हैं। अरे जश्न मना रहे हैं, माला पहन रहे हैं, धूल ऐसा लोगों पर नरेंद्र मोदी का नाम से वोट तो पड़ जाएगा। आपने तो नोट बेड़ा कर लो, वोट तो मत आ ही जाएगा। तो 3 बार सरकार बन गई है केंद्र में। अंग्रेजों का राज जिसमें सूरज नहीं छिपता था उसका पता नहीं चला। देश को आजाद कराने में कांग्रेस थी, उसका वेंटिलेटर पर आ गई है। वो भी 4 बार सरकार नहीं बना पाई और अब दाढ़ में आ गई है सरकार। समाचार समाप्त हो जाएगा। अरे नौजवान खड़ा हो गए। और नरेश भाई, सच बात है, जेल के अंदर एक दिन निकालना भी, अनशन भूख एक टाइम निकालना भी छोटी बात नहीं होती। भूख मैंने किया था 17 दिन का अनशन, जान निकल जाती है। भगत सिंह ने 62-63 दिन अनशन किया था। गोली से मरना आसान है, भूख से मरना उसे 100 गुना दर्दनाक है, 100 गुना। जब आदमी भूख से मरता, आप सोच सकते हो क्या था कि हमारे जनमत का मैंडेट का अपमान करके 60,000 वोटों को जेल के अंदर 8 महीने सरकार ने डाला। नरेश मीणा ने कौन डाले जेल में? 60,000 वोटन जेल में गले। हाँ, नरेश मीणा जेल में कौन गले दोबारा 40 दिन तक। ये ट्राइबल, आदिवासी, भील समाज और SC ST, दलित समाज, लोधा समाज के बच्चे हैं, उनकी वजह से यही बार नरेश मीणा बार दूसरी साइड में खड़े हो जाए तो बार मड़ाई मजा लेना, हेलीकॉप्टर में बैठो। क्या बात करते हो? हवाई जहाज में जो लोग उड़ते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती होगी। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो करोड़पति है, बाने तो करोड़ रुपया। और देखा बकरी चलाओ बाने बकरी। यही तो न्याय किया है हिंदुस्तान में। तो हवाई जहाज में उड़ने वालों को मौत के ऊपर करोड़ रुपए, और भील समाज के बच्चों को एक बकरी। ये आप लोगों को मंजूर है क्या मेरे नौजवान भाइयों? ये मंजूर है क्या? तो नरेश मीणा को भूख से या मरने दोगे क्या? तैयार हो? तो तैयार होना, थोड़ा सा सामान और बेड़ो कर लो, सामान थोड़ा और बेड़ो कर लो। भी के बाद में अन बता जाना वो काठमांडू जयपुरी बन जाएगा। ये काठमांडू जयपुरी बन जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। अरे भाई खोबन के आपन तो बकरी तरह नहीं तो 20 नीचा तो जाना को नहीं। अरे अपना कर के खोबन तो सरकार आपने तो माज में देख लिया गया तो अपना बकरी तरह बड़ा ही, तो इससे नीचे कहां जाएंगे? तो अभी नरेश मीणा, नरेश भाई का 24 घंटे का मौन ये तोड़ के, और ये यहाँ पर एक दान पात्र भी रख दिया है। ये दान पात्र नहीं है, माफी चाहूंगा। ये हमारे 7 शहीदों के लिए, जैसे फौज के अंदर शहीद हो जाने के ऊपर वो झंडा
झंडे के नाम के ऊपर, तिरंगे के नाम पर सैनिकों की शहादत को सलाम करने के लिए, उनको इनाम देने के लिए इसके अंदर जो भी भाई आएगा, इस शहीद परिवार 7 शहीदों के लिए इसके अंदर शुरुआत कर दो। और ये भाई नरेश शायद अभी नरेश भाई अपने इसके बाद कराएगा। तो इसके अंदर जब तक अनशन चलेगा तब तक भाई मैं भी रोज इसके अंदर 1100 रुपये डालूंगा। ये 2100 रुपये। और ये इसके अंदर हमारे जो भी लोग आएंगे, हम सरकार से भीख नहीं मांगेंगे। हमारे किसान भाइयों, हमारे आदिवासी समाज के भाइयों की हम खुद ही मदद कर देंगे। और ये इसके अंदर सरकार भजनलाल जी बकरी दी है, बकरी नहीं चाहिए, बकरी आप अपनी वापस ले लो। हमारे समाज के भाइयों को हम संभालेंगे। बकरों तो भजनलाल जी मेरे हिसाब से कसराओं का कदार खाने को। और तो आपको बताना चाह रहा हूं, अभी भाई ये नरेश मीणा यार, नरेश मीणा अपना मौन खोल के आपके साथ आएंगे। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जिंदाबाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सरकार के लोगों के लिए कहूंगा, शर्म करो भाई, शर्म करो। तुम गड़ा डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, समरम करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। भजनलाल जी अपनी बकरी वापस लो। भजनलाल जी अपनी बकरी वापस लो, वापस लो। भजनलाल जी अपनी बकरी वापस लो, वापस लो। भजनलाल जी अपनी बकरी वापस लो, वापस लो। 5 बकरी वापस लो, 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 वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश मीणा नहीं सही है, नहीं सही है। गिरो मत यार, दो पकड़ लेते हैं, गिरो मत। मैंने जब तक मीडिया को संबोधित करो। नहीं दिख रहा यार, बाइट हाँ जी। मोबाइल आप बोल रहे हो, नीचे करो, आप सबसे ऊपर लेके जाओ। अरे यार नीचे चेहरे पे दिखना चाहिए। ये तो चलता है। 25 जुलाई को झालावाड़ में जो दर्दनाक घटना हुई, 25 जुलाई को झालावाड़ में जो दर्दनाक घटना हुई,
एक सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार के कारण 7 बच्चे सरकारों की भ्रष्टाचार की नीतियों के कारण 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। स्कूल में, सरकारी स्कूल में मृत्यु हो जाने के बाद जहां मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, शिक्षा मंत्री को जाना चाहिए था, जहां पूरे राजस्थान, पूरे देश में लोग ये देख रहे थे कि इन 7 बच्चों के परिजनों को सरकार की तरफ से क्या मदद मिलेगी। लेकिन मैं जब उन बच्चों को मुआवजे की मांग को लेकर जब झालावाड़ गया तो मेरे पे वहां के हॉस्पिटल के डीन द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुझे 40 दिन जेल डाल दिया गया। जेल डालने के बाद जब मैं वहां से आया हूं, आज 50 दिन होने के बाद उनके परिजन कल मेरे पास आए थे। वहां के जो हालात हैं, उन परिजनों को किसी से बात नहीं करने दी जा रही थी, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और जब कल वो मेरे पास आए तो मैं उनको लेकर बिना किसी सूचना के, बिना किसी को बताए, चुपके से अकेला उनको लेकर यहाँ आ गया था। और यहाँ मैंने उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी मांगों को लेकर मैं अनशन पर बैठ गया हूँ। कल से मेरा ये अनशन चालू है, लेकिन इस अनशन चालू होने के बाद जो जो घटनाक्रम हुए उनको लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब मैं अनशन करने यहाँ आया उस समय आपने देखा होगा कि शहीद स्मारक जहाँ धरना दिया जाता है वहाँ ताला लगा दिया गया था। ताला लगा दिया गया था, लेकिन 4 घंटे तक हम इस शहीद स्मारक के बाहर बैठे रहे। 4 घंटे बाद में हमें परमिशन मिली अंदर आने की। उसके बाद हमने 2 दिन के लिए प्रशासन से परमिशन मांगी, जो आज शाम तक हमें परमिशन मिली हुई है। फिर हमने अभी प्रशासन के पास फिर से आगे परमिशन को आगे बढ़ाने के लिए गए थे, तब प्रशासन ने कहा कि आप जो माइक का इस्तेमाल कर रहे हो, उस माइक में जो आप भाषण कर रहे हो वो भाषण तो अलाव है, लेकिन ये गीत जो यहाँ चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, वो माइक पर अलाव नहीं है। मैं आप मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, आज इस तरह से भाषण देकर हम लोगों को जगाते हैं, भाषण देकर अपनी बात रखते हैं, उसी तरह से जो आज यहाँ दिन भर से, कल राम को भी आपने देखा होगा, आप सब लोग जानते हैं, वो लोग जो नेता, अच्छे लोग, अच्छे वक्ता जो अपनी बात भाषण के माध्यम से नहीं कह पाते, वो कवि, ये लोक कवि जो हमारे संस्कृति के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, माइक तो चलेगा, भाषण के लिए भी चलेगा, और वो जो यहाँ पर गीत के माध्यम से तार्किक तरीके से जो भ्रष्ट सिस्टम हो गया, जो राजनीति का जो गंदा चेहरा हो गया, जो इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अपने गीतों के माध्यम से जो आवाज उठा रहे हैं, उनका भी चलेगा। आप हमें परमिशन दें, आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। अब नरेश आमरण अनशन पर बैठा है। नरेश के पास 3 रास्ते हैं, या तो नरेश इस अनशन पर बैठकर हॉस्पिटलाइज हो जाए और मृत्यु को ग्रसित नरेश मीणा हो जाए, या नरेश मीणा को आप जैसे पहले फर्जी मुकदमे लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला, उसी तरह आप या तो नरेश मीणा को जेल में डाल दो, या फिर नरेश मीणा की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करो। आपने देखा होगा, रात को 1:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी बिना, हमने तो अभी यही नहीं कहा था कि हमारी मांगे क्या है। कल से प्रशासन मांग रहा था कि आप ज्ञापन दे दो, मैंने ज्ञापन नहीं दिया, क्योंकि जो भी बात करेंगे स्तर पर करेंगे, आमने सामने बैठकर बात करेंगे, ज्ञापन के माध्यम से बात नहीं करेंगे। मैंने रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1:30 बजे के लगभग कुछ घोषणाएं करी है। मैं धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बिना मांगे, बिना कुछ किए भी कुछ घोषणाएं करी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इन बच्चों को न्याय को लेकर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप जब समझौता का मामला था, मैं जेल में था, तब जो वार्तालाप हुई थी, जो समझौता हुआ था, जब मेरे पिताजी उनसे मिलने गए थे, तब भी उन्होंने बहुत सारे वादे मेरे पिताजी से किए थे, लेकिन वह आज भी वादे अधूरे हैं, वो आज भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन सारे वादों को लेकर, उन समझौता के लोगों को न्याय दिलाने के लेकर, उन डूंगरी बांध वालों को न्याय दिलाने के लेकर, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं
जिनको लेकर मैं पहली बार ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा अनशन जब तक चलेगा, जब तक मेरे मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं कर देते, सरकार संतुष्ट नहीं कर देती, नरेश मीणा टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता है। नरेश मीणा जेल में रहे तो जेल में जिस तरह के हालात थे, उन हालातों को दूर करने के लिए नरेश मीणा मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता है। नरेश मीणा आदिवासियों की दशा दिशा को सुधरवाने के लिए, नरेश मीणा दलितों की आशाओं को सुधारने के लिए, नरेश मीणा आदिवासियों के जो मांडा योजना का दुरुपयोग हो रहा है, हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से टेबल पर बात करना चाहता हूं। पिछली बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता जब हुई थी, उनका यह था कि भाई जेल से नरेश आएगा, उसके बाद बात करेंगे, लेकिन जैसे मैं जेल से निकला, मैंने 2 दिन मुख्यमंत्री जी की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी थी। और ये तारीफ करना मेरा वाजिब था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वाकई में मेरे ऊपर एहसान था, उन्होंने मेरी मदद करी थी। उन परिस्थितियों में उन्होंने मेरी मदद करी थी जब ओम बिरला पूरी ताकत से उस समय ये लगा हुआ था कि नरेश मीणा की मदद नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मैं अब जब जेल से, अभी जब झालावाड़ की जेल से निकला हूं, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अब किसी भी नेता के खिलाफ व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, किसी भी व्यक्ति को विशेष को लेकर मैं कोई इस तरह की बात नहीं कहूंगा। लेकिन इस बीच में ये जो झालावाड़ की इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जब मैं झालावाड़ के वहां हॉस्पिटल पहुंचा था, उसी बीच में एक मुकदमा तो मेरे पे फर्जी मुकदमा डीन ने करवाया है। डीन ने जो फर्जी मुकदमा डीन ने करवाया है, उस डीन के खिलाफ भी उसकी जिम्मेदारी मैं वसुंधरा जी को मानता हूं। अगर उस डीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मेरा मुकदमा वापस नहीं लिया, तो उसकी जिम्मेदारी वसुंधरा की होगी। वसुंधरा जी को समय आने पर उसका जवाब देना पड़ेगा। इसी बीच में 2 मुकदमे जब मुझे जेल में डाल दिया गया था, उसी समय ओम बिरला जी के क्षेत्र कोटा संभाग में, कोटा लोकसभा के अंदर एक भपाव नाम की जगह है, जहां पर कुछ बच्चों ने धरना दिया था, कुछ बच्चे टंकी पे चढ़ गए थे। इन्हीं लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, इन बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए, उन 27 लोगों को जो मुकदमा जो लगा है वो ओम बिरला के क्षेत्र में लगा है। मैं ओम बिरला जी से मांग करता हूं, आपके एरिया में जो लोकसभा क्षेत्र में जो मुकदमे लगे, उनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आपके क्षेत्र में लगे तो उनका मुकदमा वापस किए जाए, उसकी जिम्मेदारी मैं आपकी समझता हूं ओम बिरला जी। मैं टेबल टू टेबल बात करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, यही मेरा है। और मैं चाहता हूं कि मैं अभी निर्दलीय हूं, मैं किस ट्रैक पे जाऊंगा, कहां जाऊंगा पता नहीं है, लेकिन मैं अगर मुख्यमंत्री जी से मेरे सही तरीके से अगर मुख्यमंत्री से मेरी बात होती है, टेबल पर बात होती है, मैं समझता हूं इस राजस्थान की भी भलाई होगी और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की भी हित में रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आप कोई भी आपका जो सवाल है, प्रश्न है। क्या आपको लगता है कि भजन लाल शर्मा जी जो सीएम हैं, आपकी बात को लेके उनके मन में है कि हम आपके पास आएंगे, आपका धरना तोड़वाएंगे? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने अनशन पर बैठा हूं। जब तक बैठा रहूंगा जब तक टेबल पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं होगी। आप यहाँ पे धरने पे बैठे, उसके बाद कल की बात है, अगर कल की बात देखा जाए, उन्होंने कुछ लोगों के लिए राहत पैकेज दिया है, किसी की संविदा पे, और धरना जब तक जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री से टेबल पर बात नहीं होगी। बकरी और बकरे का क्या चक्कर है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि संस्कृति, हमारी संस्कृति जैसे इन्होंने परमिशन नहीं दे रहे। आज दुर्भाग्य की बात है कि जहां नौकरियां, संविदा पे नौकरियां दी जाती है, जहां, लेकिन हमें आदिवासी, जो ये लड़के आदिवासी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं 7 बच्चे जो एक्सपायर हुए हैं, इन 7 बच्चों में 2 दलित परिवारों के हैं, 4 बच्चे भील समाज के हैं और 1 बच्चा लोधा समाज का है। ये जो बकरियां दिए हैं, ये बकरियों की हालत ये है कि मेरे पास कल जब ये लोग आए थे परिजन, उनसे मैंने पूछा था, भाई आप लोग अपने महिलाओं को, महिला को भी लेके आते हैं, उनकी माओं को भी लेके आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमें 5 बकरी दी है, उन बकरियों को हम, वो महिला चराने जाती है, कुल मिला के हमें वही जंगलों में रखना चाहते हैं, वही उन्हीं आदिवासी जो मैं अभी जैसे आज उन्होंने जो संविदा पे नौकरी दी है, पहले उन्होंने पंचायत में नौकरी दी थी, पंचायत में सरपंच जब तक उनको नौकरी लगता उसके बाद हटा देता, लेकिन संविदा पे नौकरी दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन अभी जो मुआवजे को लेकर और सारी जो चीजें हैं, उनको लेकर हमारी जब टेबल टू टेबल बात होगी, तभी
इन चीजों का निष्कर्ष निकलेगा। जैसा कि आपने कहा शाम तक परमिशन है, आगे की क्या रणनीति रहने वाली? मैंने एप्लीकेशन दे दी है। क्या लगता नहीं हो जाएगी? मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर गांधीवादी तरीके से भी अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर हाथ सबके सामने रहेगा और धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। आपका मतलब ये है जब तक सीएम साहब यहाँ नहीं आएंगे, जब तक की मांगे नहीं पूरी हुई, तब मैं ये नहीं कहता सीएम साहब यहाँ है, मैं कोई मैं चाहता हूँ सीएम साहब से जब तक टेबल पर आपकी बात। मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप धरना पर रहेंगे। जी, 24 घंटे का समय हो चुका है, अभी तक मेडिकल सुविधा यहाँ पे नहीं मिली है, चेकअप नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप इसको? अनशन मैं 24 घंटे तो अनशन पे हूँ, अनशन ही रहेगा। मेडिकल सुविधा की बात करें तो अभी तक नहीं आई है। मेडिकल नहीं आया है, आए थे डॉक्टर, तबियत देखने आए थे, लेकिन मेरा कोई शुगर और कोई जो भी यूरिन चेक होता है, हाँ जी, ब्लड प्रेशर ये ना कुछ बीपी चेक किया था, लेकिन जो अनशन पर जो चेक किया जाता है, प्रोटोकॉल जो होता है, जो वेट जो जैसे मैंने कल घोषणा कर दी थी अनशन पे, तो उसी समय मेरा वेट होना चाहिए था, फिर आज भी मेरा वेट होना चाहिए था, यूरिन चेक होना चाहिए था, कब मेरे कीटोन्स बढ़ जाए, कीटोन्स की समस्या आ जाए, वो सारी चीजें वो कुछ नहीं हुआ। सरकार के द्वारा कोई पहल की गई आपसे सरप्राइज बात करने? मेरे से अभी कोई बात नहीं, मेरे से किसी की बात नहीं। विपक्ष की ओर से भी आपके पास विपक्ष की तरफ से कोई नहीं आया। आपने पायलट साहब को फोन लगाया था कल? बेनीवाल जी ज्वाइन करेंगे, आपने कल कॉल किया था। बेनीवाल जी आएंगे, हमें विश्वास है, उनका फोन भी आया है, बार बार उन्होंने और को भी कहा, उनकी टीम भी आई है रात को। पायलट को भी फोन किया था आपने? पायलट साहब से मेरी बात नहीं हुई, उनके पीए से बात हुई थी निरंजन से, लेकिन वो निरंजन के आप सबके सामने बात हुई थी, वही बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं। आपके सामने बात हुई थी कि पायलट साहब अभी उज्जैन है, पायलट साहब अभी उज्जैन में मीटिंग में है, और ये कह के उन्होंने काट दिया था। क्या लगता है कि पायलट साहब तक बात नहीं पहुंची आपकी? अब बात तो पहुंच पहुंची नहीं आया, इसलिए पूछ रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ, और ये धरना इतना बड़ा होगा जिसको राजस्थान में राजनीति करनी होगी, चाहे वो कोई भी हो, जिसे राजस्थान में राजनीति करनी होगी, उसको इस धरने में आना पड़ेगा। आप देखते जाना, सोमवार को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सोमवार को ये जो 5 बकरियां दी है, इनको ले जाकर भजनलाल जी को सौंपने जाऊंगा। सोमवार को इन बकरियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने जाऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन बकरियों को आप संभालो, और इन वहाँ पहुँच जाएंगे आपको बीच में रोक लिया जाएगा। इन बकरियों को सौंपने जाऊंगा, और इन बकरियों को कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 जो बकरी दी है, जो जितनी भी रेट लग रही है आपके हिसाब से इनकी, उसको आप मुआवजे में तब्दील कर दो। जो मुआवजा आप बढ़ा रहे हो उसमें दे दो, बकरियों की हमें जरूरत नहीं है। हमें जंगलों से निकाल कर स्कूलों में लाओ, शिक्षा लाओ, हमें नौकरियां दो, हमारे मांडा का जो पैसा है उसको शिक्षा पे लगाओ। हम उसमें हम चाहते हैं, मैंने सरकार के अलावा मैंने ये कि दान पत्र है, ये दान पत्र है, ऊपर दिखाइए। ये मैंने दान पत्र है। हम लोग भी इनकी सामूहिक तरह से इनके लिए, बच्चों के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। जो भी दान आएगा इनके परिजनों को देंगे। दूसरा, हम लोग कल एक अकाउंट भी ऑनलाइन डिक्लेयर करेंगे, जिसमें ऑनलाइन अकाउंट से भी हम जनता लोगों से मदद मांगेंगे, क्योंकि अभी भी मेरे पास आज आए थे कोई लोग, उन्होंने बड़ी मदद करने के लिए कहा था। कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने लाख रुपए की मदद करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है हम इनकी अच्छी मदद कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, एक मैं बहुत घोषणा करना चाह रहा हूं आपके सामने। मैं भगत सिंह के नाम पर एक संगठन बनाने जा रहा हूं, जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन डाल दिया है, जिसकी वजह से मैं घोषणा 23 मार्च को शहीद दिवस में करने वाला था, और उसका मैं प्लान कर रहा था। लेकिन अभी मैं आज ही उसकी घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम होगा भगत सिंह ब्रिगेड। ये भगत सिंह ब्रिगेड उन साथियों की, मेरे लोगों की होगी जो मेरे काम को पसंद करते होंगे, मेरे विचार को पसंद करते होंगे। उन लोगों की मैं एक ब्रिगेड बना रहा हूं, और उस ब्रिगेड में यहां जितने भी लोग आएंगे इस धरने में, अनशन पे, हम सबका ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन, बाद में ऑनलाइन करेंगे, लेकिन ऑफलाइन उनका मोबाइल नंबर उनका लेंगे, और फिर आने वाले 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की शहीदी दिवस पर राजस्थान में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन का कैंप रखेंगे, और हम भगत सिंह को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। भगत सिंह के विचार को, भगत सिंह की सोच को
भगत सिंह के आजाद भारत के धर्मनिरपेक्ष सोच को, भगत सिंह के समाजवाद की सोच को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। उस सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए, उस विचार को पहुंचाने के लिए, भगत सिंह की सोच को पहुंचाने के लिए भगत सिंह ब्रिगेड की मैं आज संगठन की घोषणा करता हूं। और मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, वो तमाम लोग जो इस राजस्थान को उन्नत मार्ग में ले जाए। धन्यवाद। इनकलाब नरेश मीणा, नरेश मीणा, नरेश मीणा, नरेश मीणा। बड़ी बात है, सरकार ने 11:30 बजे एक प्रेस नोट जारी किया मुख्यमंत्री ऑफिस। अरे बाकी लोग बैठो भाई, सारे बैठो। 2 करोड़ रुपए उस गांव के विकास के लिए दे दिए, सबको मुआवजा दिया। भरोसा है कि ये सब हो गया? नहीं, जो आशा है, अपेक्षा है, लोगों को जो आशा है, अपेक्षा वो नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने तो रात को एक स्टेटमेंट जारी क्या दिया है? क्या दिया है? उदयपुर में घटना हुई, सांप्रदायिक दंगा हुआ, कन्हैयालाल की डेथ हुई, 50 लाख बोल रहे हैं। 50 लाख, और वो काई में मरे, सांप्रदायिक दंगे। यहाँ रामगंज में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ, उसमें एक डेथ हुई, उसमें 50 लाख। और ये बच्चे जो सिस्टम की वजह से मरे, आपके भ्रष्ट सिस्टम की वजह से मरे, इनको अब पहले 10 लाख, 5 बकरियां, और अब रात को जो धरना है 3 लाख बढ़ा दिया, 3 लाख बढ़ा दिया। लेकिन आप कभी सरकार से बातचीत की मतलब कोशिश की? पहली बार आपने ऑफर दिया सरकार को बच्चों के लिए दिया? जी जी, बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहूँगा। मैं उन्हें हकीकत बताना चाहूँगा कई सारी जगह। मैं जेल काट के आया हूँ, मैं जेल में सुधारों को लेकर उनसे बात करना चाहूँगा। किस तरह से नरक है वहाँ, किस तरह से कैदियों के साथ व्यवहार होता है, किस तरह से कैदियों के साथ व्यवहार होता है। इस तरह के मांडा योजना का पैसा मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से टेबल पे बात हो, क्योंकि पिछली बार जब मेरे पिताजी उनसे मिलने गए थे तो वो कहीं भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने का खुद का ही कहना था कि नरेश के खिलाफ पॉलिटिकल बड़े बड़े लोग खिलाफ है, और अगर आप सार्वजनिक तौर पे आओगे तो हो सकता है वो लोग हमें मीटिंग ही नहीं करने दें। और बाद में भी वो हालात हुआ। मैंने 2 दिन क्या मुख्यमंत्री जी की बात तारीफ कर दी, मुख्यमंत्री जी की शिकायतें हो गई दिल्ली तक, और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करी, मुख्यमंत्री जी मेरे से मिले ही नहीं। और क्यों नहीं मिले? हो सकता है ओम बिरला जी, वसुंधरा जी ने नहीं, वसुंधरा जी का नहीं था उस समय रोल। इस मामले में वसुंधरा जी का रोल है। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो इसमें जिम्मेदार वसुंधरा जी भी है। उस वाले मामले में पूरी तरह से ओम बिरला जी जिम्मेदार थे। मैं अब ये कह रहा हूं, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इन बच्चों के मामले में अगर मैं टेबल पे बात कर रहा हूं, कोई मांग मान रहा हूं, तो ओम बिरला जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहिए, वसुंधरा जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मुख्यमंत्री से कहिए, और इनको न्याय के लिए आ जाए, ये न्याय, इनको न्याय दिलाए। बच्चों के लिए क्या न्याय, क्या चीज की मांग कर रहे हैं? मैं तो, क्योंकि इनके पेरेंट्स काफी गरीब है, पिछले इलाके से है। मैंने तो कहा ना, जैसे कन्हैया कुमार को उनको दिया उतना तो कन्हैया लाल को जो दिया उतना तो दो भाई। चलो एलोप्लेन यहाँ नहीं था, यहाँ जो दिया उतना तो दे। 12 लाख दे दिया, कल का स्टेट पे बहुत है, बहुत है। मेरे यहाँ नगर देवली उनियारा में एक पुलिस वाले के कारण एक्सीडेंट में एक आदमी के व्यक्ति की मौत हो गई थी, 25 लाख रुपए दिए थे। थाने की कस्टडी में एक लड़का मर गया था, देवली में 25 लाख मिले। मैंने 2 बिजली के से चिपक के लड़के मर गए थे 12 में नाहरगढ़ में, 28 लाख रुपए मैंने दिलाए। राजेंद्र जी गुडा साहब ने, एक गधा मर गया था, गधे की रेट 3000 है, गधा मर गया, राजेंद्र गुडा ने धरना दिया, उसको 60,000 रुपए दिलाए। एक गधे को मरने पर जब राजेंद्र जी गुडा 60,000 रुपए दिला सकते हैं, 7 बच्चे मरे, 7 बच्चे मरे। फिर सबसे बड़ी बात यह कि बिल्कुल ही गरीब घर के बच्चे थे, गरीब। और दूसरा, अब मैं भजन लाल जी से इसलिए मिलना चाहता हूँ, रात को मैं वो पटवारी को सस्पेंड कराना चाहता हूँ, जो वहाँ रात को कल 1 बजे वहाँ गाँव गया। वो परिजन यहाँ आए थे, उनमें 2 परिजन बच्चे हैं मेरे पास, सारे परिजनों को भगा दिया रात को डरा के। यस, 2 परिजन बच्चे हैं रात को, और परिजनों को रात को धमकियां आई कलेक्टर की। थानेदार रात को 1 बजे पिपलोदी पहुंचा, 1 बजे थानेदार पिपलोदी पहुंचा,
और वहां का पटवारी पहुंचा। मैं मुख्यमंत्री से यही तो अब मैं सारे मुद्दों को नहीं, मैं जब मुख्यमंत्री से बात हो जाएगी टेबल पे, वो पटवारी सस्पेंड होना चाहिए, वो थानेदार सस्पेंड होना चाहिए जिनको धमका के आया। मैं इसीलिए तो अनशन पर बैठा हूँ कि वो जो हाड़ौती जहाँ लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, कोई धरना पड़ता था इस तरह की बात। मैंने वहाँ एक बार लोधा समाज के एक नारकोटिक्स में, एक एनडीपीएस में एक थानेदार हजारों करोड़ खा गया था। मैंने जब उन महिलाओं को लेकर मैंने 12 कलेक्ट्री में धरना दिया तो उन महिलाओं पर इतना दबाव दिया जो बेचारी महिलाएं घर छोड़ना पड़ा। हाड़ौती की जो राजनीति, हाड़ौती के जो हालात है, आज इन बच्चों की मदद हो गई। आज मैंने जो दान पात्र रखा है, मैं ये जो सरकार मदद कर रही है 7 बच्चों को जाएगी, लेकिन ये जो दान पत्र रखा है मैं उन दो परिजनों को दोनों को देके भेजूंगा। इसलिए भेजूंगा कि उनकी वो हिम्मत करी, जो 2 आदमी यहाँ रुके और इस कंडीशन में रुक गए यहाँ, उनको ये 5 लाख 50 लाख आए और वो जो परिजन भग गए डर के भग गए। इसका मतलब तो ये हुआ सरकार आपके इस आंदोलन को खत्म करने में अभी से ही शुरू तो होगी। अब ये तो आप देखिए कैसे कहा है, वो है क्या परिजन दोनों। अब रात को 1 बजे तक 2 बच्चे जिसके मरे थे वो यही था कल रात को, और रात को चला गए। मैं चुपके से क्यों आया यहाँ, मैं धरने में चुपके से क्यों लेके आया? मुझे पता था मैं अगर जवाहर से यहाँ चलता सरकार को पता लग जाता तो मुझे हो सकता है बीच रास्ते में से उठा लिया जाता। बकरियां तो मैं सोमवार को लोगों के साथ जाऊंगा सीएम हाउस, और सीएम हाउस को जाकर उनको बकरियों को देके आऊंगा। भैया आप इन बकरियों को संभालो, और आप अपने बीजेपी वालों को और नेताओं को जो बेरोजगार हैं, उनके बेटे भजन लाल जी के, मुख्यमंत्री जी के बेटे को, भैया आप अपने बेटे को दे दो, वो जाए बकरियां चराए, और नहीं लेंगे तो गेट के बंद देंगे। जाने तो देंगे नहीं, आप भी जानते जहाँ केस हो जाएगा नया। शांति से जाएंगे, मौन धारण करके जाएंगे, सब पब्लिक को मौन धारण करके ले जाएंगे। बड़ी बात कही नरेश मीणा ने कि किस तरह से इन बच्चों को इंसाफ दिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जो चीजें दी गई थी सरकारी तरफ से खासतौर पर नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, ये लोग सोमवार को जाएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद के बाद नरेश मीणा चर्चाओं में आए थे। उसके बाद उन्होंने झालावाड़ के मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद जो है प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। पहले तो सर जब कोई मुद्दा उठाता है और प्रशासन इस तरीके की हरकतें करता है कि एक नेता को जब कोई मुद्दा उठाता है और गिरफ्तार करता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तानाशाही रवैया। सरकार चाहती है कोई आंदोलन नहीं हो, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो। सरकार चाहती है लोग उनके काले कारनामों पे, उनके कुकृत्यों पे कोई प्रतिक्रिया ना दे, इसलिए सरकार दबा के रखना चाहती है। कोई मजबूत व्यक्ति लड़ेगा तो उसको जेलों में डाल देंगे, कमजोर गरीब लड़ेगा तो उसको आवाज को दबा दिया जाएगा। ये जो कल परिजन आए थे, वहां के कलेक्टर ने कहा कि तुम्हें जो 5 लाख रुपए दिए थे उनको भी वापस लेंगे, वापस आ जाओ, और चले गए वापस। दो परिजन रुके हैं मेरे पास, 2 परिजन रुके हैं, 2 परिजन रुके हैं, और थानेदार रात को 1 बजे इनके गांव पहुंचा पिपलौदी। मैं मुख्यमंत्री जी से टेबल पे बात करके कहूंगा कि थानेदार को सस्पेंड करो, वहां जो पटवारी ने इनसे जाति करी उस पटवारी को सस्पेंड करो, और मैंने वो जो दान पात्र रखा यहाँ, अब मैंने ये जो बहादुर, ये महाराणा, ये वो भील समाज के लोग, महाराणा प्रताप का जिन्होंने साथ दिया, ये 2 ही लोग बचे हैं। मैं चाहता हूँ मैं इतनी मदद करके यहाँ से भेजूं, जो लोग डर गए, वो जो परिजन नहीं आए, उनको इस बात का पछतावा रहे, उनको इस बात का पछतावा रहे कि हमने गलती करी, जो नरेश मीणा के साथ हम रुके नहीं। एक सबसे बड़ी चीज आती है कि सर एक बच्चे की जान की कीमत, क्योंकि जब इंसान बच्चा बड़ा होता है एक लंबा वक्त लग जाता है उसे पालने पोसने में, उसकी जान की कीमत सिर्फ 5 बकरियां। आप सब देख रहे हैं मीडिया साथी, हिंदुस्तान का पहला मामला हुआ, इतिहास का पहला मामला हुआ तो धरने में आदमियों के साथ साथ बकरियां भी बैठी है। पहला मामला जो आदमियों के साथ साथ धरने में बकरियां बैठी है। हम आदिवासी भील समाज, हम आदिवासी जो जंगलों में रहते थे, आज भी सरकार चाहती है जब वापस जंगलों में चले जाए। डोंगरी बांध का मामला चल रहा, क्षेत्र गाँव का, वो मामला क्या, वो वहां से जब वो अच्छी जगह मिल गई तो वहां से उनको विस्थापित करना चाहते हैं। जहां भी अच्छी जगह है उनको छीनना चाहते हैं। हमें बकरियां देने का मकसद ही है कि इनकी सोच अभी भी हमारे लिए
सरकारों की सोच आज भी यही सोच है कि आदिवासी अभी भी वैसे ही बने रहे। सरकार कहीं ना कहीं उसी प्लेटफॉर्म पे ले जाकर खड़ा करना चाहती है, बकरियां देकर के उन्होंने साबित कर दिया। आप कहना चाहते हैं, आपने कहा कि जो है सरकार मुख्यमंत्री से आप टेबल पर बात करना चाहते हैं, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री आपसे टेबल पर बात करेंगे? या तो करेगा, करनी पड़ेगी। नरेश मीणा हूँ। आप अभी कल से अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी तक आपका ना तो वेट किया गया है, ना कोई प्रशासन को कोई मिलने के लिए आया, क्या कहेंगे? आए थे, लेकिन जो अनशन को लेकर जो होनी चाहिए मेडिकल चेकअप वो नहीं किया। मेडिकल चेकअप में यूरिन चेक होना चाहिए था, वेट चेक होना चाहिए था, रिटर्न्स चेक होने चाहिए थे। अंतिम सवाल पूछूंगा कि कब तक आंदोलन रहेगा? मरते दम तक। यहाँ से मेरी लाश उठेगी या मेरे जो मुद्दे हैं उनका निष्कर्ष निकलेगा। बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ थे संवाददाता के बाद से उठाया और उसके बाद जो है सर आपने जो भी आगे की रणनीति थी वो तो बता दी। आज अभी देखा आपके पुत्र भी यहाँ पढ़ा पुत्र को क्यों बुलाना है? अब मैं मौन धारण करने वाला हूँ थोड़ी देर में। जल्दी से नरेश को इसलिए बुलाया कि मैं जो मौन धारण करूंगा ना, अब कोई बाइट वगैरह देगा, अच्छा बर्बरता से है जो है वो संभालेगा इस आंदोलन। उनको सर आपके पिताजी की भी उम्र हो रही है, वो भी तो बुजुर्ग है, वो आपसे उम्मीद रखते होंगे। आप धरना देते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, संघर्ष में नहीं चीजों में समय बीत जाता है, परिवार को भी तो समय दिया कीजिए। ईश्वर ने मेरे लिए यही लिख रखा है। ये जो 1 मिनट हटना ना भैया, बुलाइए ही उनको, बुलाइए जाके हटना बुलाइए 1 मिनट। आगे। ये जो 5 ये जो फोटो देख रहे हैं आप, 5 6 फोटो को जो मैंने लगाया है वो सोच समझ के लगाया है। फोटो में महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, कर्नल किरोड़ीलाल भैंसला जी हैं, ज्योतिबा जी फुले हैं, और अभी ये शिबू सोरेन का फोटो लगा हुआ है। इस शिबू सोरेन को अगर किसी ने पढ़ा होगा या पढ़ लेना, इनको पढ़ने के बाद कुछ बचता है। आदिवासी समाज के मसीहा, उनको पढ़ने के बाद कभी कुछ नहीं बचता। 200 मुकदमे लग गए थे, एनकाउंटर का आदेश शिबू सोरेन के हो गए थे, लेकिन डटकर लड़ा, अपने लोगों की भलाई के लिए लड़ा, आदिवासियों को आजाद कराया। फिर उसके बाद तो 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, 11 बार सांसद भी बने। अच्छा सर, बाहर ऐसा बोल दे रहे हैं कि ये जो धरना वरना है ये सब आने वाले 2028 की तैयारी नरेश जी अभी से शुरू कर दी है। भीड़ भी इकट्ठी हो गई है, फेमस भी बहुत हो रहे हैं नरेश मीणा इन सब चीजों से। हमारे कमेंट आया था, सबसे पहले वीडियो हम डाले कि यहाँ पे बाहर आप तब बैठे थे। आप ये बताओ, राजनीति में हूँ तो राजनीति में मौका मिलेगा तो चुनाव लड़े, और आगे भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो लोग राजनीति में हैं उनसे लोग, जनता यही तो अपेक्षा करती है ना कि वो जनता की आवाज बने, जनता के हकों के लिए लड़े, मजदूर मजलूम लोगों के लिए लड़े। वही मैं कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। उसमें गलत क्या कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ? हाँ? और सर ये सब जो है ये सब आप ही के लिए आते हैं। आपको ये नहीं लगता आप चुप बैठे रहते हैं सारा दिन, ये सब बैठे रहते हैं, आपको थोड़ा बुरा नहीं लगता यहाँ पे बैठ के? आप तो चुप बैठे रहते हो, ये सब तो आते हैं आपके लिए। ये मेरी सेना बनने वाली है। एक भगत सिंह ब्रिगेड बना रहा हूँ, उसकी घोषणा कर दी, आज से उसकी मेंबरशिप चालू कर रहा हूँ। कितने की है मेंबरशिप? आज कर रहा हूँ, ऑफलाइन करूंगा उसको ऑनलाइन नहीं। अभी ऑफलाइन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति मेरे से बाई फेस मिल गए, जो मेरी सेना में ज्वाइन करना चाहता है, जो इस अनशन के चलते हुए इस कैंपस में आ जाएगा शहीद स्मारक, वो मेरी सेना के प्रथम सदस्य होंगे, भगत सिंह ब्रिगेड के। और एक टाइम आएगा कुछ समय में जब आदमी तड़पेंगे इस ब्रिगेड में ज्वाइन करने के लिए, जब लोग तड़पेंगे भगत सिंह ब्रिगेड को ज्वाइन करने के लिए। ये भगत सिंह ब्रिगेड हर तरीके से आने वाले समय में राजस्थान में एक अलग ही मुकाम लेगी। भगत सिंह को और भगत सिंह की सोच को, भगत सिंह के विचारों को घर घर पहुंचाएंगे। और 23 मार्च को शहीद दिवस के दिन माननीय भगत सिंह जी के शहीद दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे। उसमें ये मेंबरशिप हो जाएगी अभी से चालू, क्योंकि ये लोग सुबह कोई पत्रकार कह रहे थे कि ऐसा लोग नहीं आ रहे, बिना तैयारी के बैठा हूं। और आपने देखा होगा कि जब ये धरना होता है, अनशन होता है, जो अनिश्चितकालीन होता है। रैली करते हैं तो ये रैली एक दिन की होती है, तो उसमें लोग आएंगे, एक दिन पूरी ताकत से आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अनशन में क्या है कि लोग वही आएंगे यहाँ जो
पूरी 5 दिन रुकना पड़े, इस शहर में रुकना पड़े, तो अब लोग आएंगे, मुझे भरोसा है बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और नहीं तो जब मैं मरूंगा उस दिन तो मेरी लाश को लेने तो लाखों लोग आएंगे मेरे को ऐसी मिली। सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सब तो इतना प्यार करते हैं, धूप में गर्मी में यहाँ पे आपके लिए बैठ रहे हैं, अब मरने की बातें कर रहे हैं। मुझे जितनी उम्मीद है अभी उतने लोग नहीं आए। सर मैंने आज सुबह बहुत लोगों से बात की, लोग तो जयपुर के रहने वाले, ना तो वो झालावाड़ के हैं, ना आपके गांव हड़ौती के, ना सम्राटता के, आपके गांव के तो क्षेत्र के भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे आ रहे हैं और उन लोगों का लेना देना भी नहीं है, फिर भी बहुत लोग दिखने लग गए अब, चेहरे दिख रहे हैं, एक एक चेहरे को। मैं वहां से जब आदमी व्यक्ति घुसता है तो तब मैं चेहरे को देख लेता हूँ, एक एक चेहरे को नोटिस करता हूँ, कौन मैं देख रहा हूँ, कौन एक अकेला आ रहा है, कौन 2 आदमियों के साथ आ रहा है, कौन 4 आदमियों के साथ आ रहा है, मेरी नजर एक एक पर है। कई मेरे पास आएंगे फिर बाद में, अभी कई लोग हैं जो जिनको राजनीति में कैमरा चालू ये थे अरे स्पीड अप